धाम को सबके सामने प्रकट कर दिया। उस समय हर कोई उनके दर्शन कर सकता है, सबके लिए दर्शन अवेलेबल है। ये होता है प्रकट प्रकाश। दूसरा होता है अप्रकट प्रकाश। अप्रकट प्रकाश होता है जब भगवान ने लीला को अंतर्धान कर दिया। लीला अंतर्धान हो गई, अब माया उसको अपने एक कवर से ढक देती है धाम। एक्चुअली माया धाम को नहीं ढक सकती, ये भी याद रखना। माया कभी धाम को ढक सकती है? अरे धाम तो चिन्मय है, माया कैसे ढक देगी? माया किसको ढकती है? हमारी आंखों को ढकती है। हम लोग कहते हैं सूर्य बादलों से ढक गया। अच्छा बताओ, बादल कितना बड़ा है? बादल कितना बड़ा है? और सूर्य कितना बड़ा है? अरे बादल तो पृथ्वी को भी नहीं ढक सकता, सूर्य को क्या ढकेगा? यहाँ से लाखों गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से, है कि नहीं? साइंस में सबने तो पढ़ा होगा। और बादल तो जरा सा है। हम कहते हैं सूर्य बादलों से ढक गया। सूर्य बादलों से नहीं ढका, हमारी आंखों को ढक दिया बादलों ने। सूर्य तो वही है, उसको बादल नहीं ढक सकते। ठीक है, उसी प्रकार से कहने के लिए हम बोल देते हैं कि धाम को माया ने ढक दिया। वो धाम को माया नहीं ढक सकती। माया की क्या शक्ति है? धाम को ढक देगी। भगवान का धाम है चिन्मय। माया हमारी आंखों के सामने पर्दा डालती है। जैसे जादूगर पर्दा डालता है ना, जादूगर क्या दिखता है? जेब से कबूतर उड़ रहे हैं। वो आंखों पे हमारी पर्दा डाल देता है। लड़की का गला काट दिया, फिर जोड़ दिया, गायब हो गया। ये सब क्या है? असुर लोग कहते थे ना, असुर लोग बहुत सारे, माया, असुरों की माया, वो यही करते थे, एक साथ अनेक रूप बना लिए। तो वो हमारी आंखों को दिख रहा है, लेकिन रूप तो एक ही है उसका। भगवान की अंदर इतनी शक्ति है, भगवान के परिकरों के अंदर इतनी शक्ति है। और जो भजन साधन करते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं, उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि वो कई सारे रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन होती है। तो इसलिए माया क्या करती है? हमारे आंखों को ढक देती है। तो हमको दिखाई देता है कि ये धाम के ऊपर में क्या है? नालियाँ हैं, गंदगी है, सुअर हैं, बंदर हैं। देखो क्या मांस मछली। क्या महाप्रभु के धाम में ये मांस मछली बिकता है क्या? महाप्रभु के अपराकृत धाम में मांस मछली बिकेगा? वहाँ पर ये जीव हिंसा होती है कोई? लेकिन हमको तो दिख रहा है, क्यों? माया ने ये ढक दिया कवर, और उस कवर के ऊपर ही हम लोग रह रहे हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं जीव गोस्वामी के, ये लोग माया के आवरण के ऊपर ही वास करते हैं, इसलिए इनको प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। इसको कहते हैं किंतु महाप्रभु की लीलाएं वैसे ही चल रही हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, ब्रह्म मोहन लीला का। देखो ध्यान से समझो, धाम की महिमा क्या है, धाम का क्या प्रकाश होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी तो हम समझेंगे तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास का मतलब क्या है, इसलिए बताया जा रहा है। नहीं तो भूल जाओगे कि बता ही क्यों रहे, ब्रज में वास का क्या मतलब। देखो जिस समय कृष्ण सखाओं के साथ बैठे हुए थे, बछड़े थोड़ी दूर निकल गए। सखाओं ने कहा कन्हैया कोई बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। कन्हैया ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग खाते रहो। उस समय लंच चल रहा था कृष्ण का। कैसे लंच चल रहा था? बड़ा सुंदर वर्णन है। दही भात का कौर हाथ में है। हम लोग इधर प्लेट नहीं थी, उनका हाथ ही प्लेट है। कोई पत्थर ले लेता है, कोई बड़े से पत्ते तोड़ लेता है, बस पानी से थोड़ा धोया यमुना जी के और बस उसी पे खा लिया। ऐसे ही उनका लंच होता है। तो कृष्ण ने कहा तुम लोग खाते रहो, मैं थोड़ा देख करके आता हूँ कहाँ गए बछड़े। और दही भात का कौर हाथ में है, और ये जो उंगलियां हैं ना, उंगलियों के बीच में इसमें आम का अचार लगा रखा है, इसमें मिर्ची का अचार, टेहटी का अचार, जो कई सारे प्रकार के अचार। ऐसे कृष्ण खाते जा रहे हैं ऐसे। ये उनका ऐसे लंच होता है सखाओं का। गए दूर, इधर ब्रह्मा जी ने जब देखा कृष्ण चले गए, तो उन्होंने बछड़ों को गायब कर दिया।
फिर लौट करके कृष्ण आए तो देखा सखाओं को भी गायब कर दिया। अब कृष्ण लौट करके आए, अब ध्यान से सुनना एक एक चीज। कृष्ण लौट करके आए, देखा वहां बछड़े भी नहीं मिले, यहाँ पे सखा भी नहीं मिले। अब कृष्ण चिंता कर रहे हैं, कह रहे मैं घर वालों को, पूरे ब्रजवासियों को क्या बोलूंगा, सब सखा बछड़े कहाँ चले गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कौन है वो? सर्व देवेश्वरेश्वर। मतलब क्या हुआ, जितने देवता हैं उनके जो ईश्वर हैं, उन ईश्वरों के भी वो ईश्वर हैं। और उनको ब्रह्मा जी की करतूत पता नहीं है, पर उनके ब्रह्मा जी के अंदर में भी तो वही बैठे हैं। ब्रह्मा जी ऐसा क्या नया कर सकते हैं? ब्रह्मा जी के भीतर में भी वही बैठे हैं। तो कृष्ण लेकिन ब्रह्मा जी को क्या दिखा रहे? ब्रह्मा जी ने क्या देखा? कृष्ण रो रहे हैं और मैंने बछड़ों को और सखाओं को चुरा लिया है। और ब्रह्मा जी चले गए। 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। कृष्ण स्वयं ही फिर बछड़े बन गए, स्वयं ही सखा बन गए। अब बलदेव प्रभु क्या देख रहे हैं? देखो कृष्ण की शक्ति देखो, वो जिसको जो दिखाना चाहते हैं वो वही देखे। ब्रह्मा जी को दिखा के उन्होंने बछड़े और सखा चुरा लिए। चुराया कुछ नहीं, वो जो बछड़े और सखा थे वो माया ने बनाए थे, महामाया ने। फिर कृष्ण स्वयं ही बछड़े और सखा बनकर के 1 साल तक खुद ही चल रहे हैं। सोचो कृष्ण की लीला देखो। जो बछड़े बने हुए कृष्ण ही हैं, वो गाय जो खा रहे हैं, जो बछड़े घास खा रहे हैं, कौन खा रहा है? कृष्ण ही खा रहे हैं। अचिंत्य शक्ति है उनकी, क्योंकि वहाँ की घास भी चिन्हमय होती है। कृष्ण ही 1 साल तक घास खा रहे हैं, कृष्ण ही सखा बने हुए हैं। गायों का दूध पान भी कौन कर रहा है? बछड़े बन करके कृष्ण ही कर रहे हैं। जितनी वात्सल्यवती माता हैं उनका स्तनपान कौन कर रहा है? कृष्ण ही कर रहा है। बलदेव प्रभु भी नहीं जान पाए। अब कृष्ण इधर खुद बछड़े और बालक बन गए, उधर वाले जो बछड़े और बालक थे जो ब्रह्मा जी ने चुराए वो महामाया ने बनाए थे। तो असली वाले कहाँ हैं? प्रश्न उठता है, असली वाले बछड़े कहाँ हैं? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं असली वाले वहीं थे, उसी स्थान पर जहाँ जो सखा लोग बैठ करके प्रसाद पा रहे थे वो वहीं बैठे हुए हैं 1 साल तक। और जो बछड़े चल रहे थे वो वही चल रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने अपनी माया से ढक दिया, किसी को भी दिख नहीं रहा। जब बलदेव प्रभु स्वयं कृष्ण के द्वितीय प्रकाश हैं, भगवान है वो, उनको भी पता नहीं चला जब 1 साल तक। बलदेव प्रभु रोज उधर से ही आते हैं आंसू। तो हमारी क्या शक्ति है कि हम धाम को देख लेंगे? यहाँ पर महाप्रभु यहीं पर नित्य कीर्तन अभी इस समय भी कर रहे हैं। अभी जय जय गौरा चांदे जो आरती गाई, वो क्या ऐसे ही हम टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं? वो सच में हो रही है वहां पर। नरहरि आदि चिकरी चाव सब कुछ हो रहा है। वो ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखा है, वो दर्शन करके लिखा है, ऐसे कल्पना से नहीं लिखा है कि ऐसा हो रहा होगा फिर ऐसा हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर भक्ति विनोद ने धाम का दर्शन किया, उन्होंने धाम का दर्शन किया तब तो प्रकाशित किया। इसलिए धाम जो है वो भगवान क्या करते हैं? ढक देते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि कृष्ण ने 1 वर्ष तक सखाओं को और बछड़ों को वहीं पर ढक करके रख दिया माया के द्वारा, योग माया। उनके बछड़ों को महामाया स्पर्श भी नहीं कर सके। और ब्रह्मा जी की आंखों को, ब्रह्मा जी को भी ढक दिया आंखों को। किसने ढका? योग माया। और माया, महामाया के द्वारा जड़ बछड़े और बालकों को बना दिया। तो इस प्रकार से माया ही सारा काम कर रही है, या तो योग माया या महामाया। चिन्मय चीजों को ढकने के लिए योग माया, जड़ चीजों को ढकने के लिए महामाया। हमारी आंखें कैसी हैं? जड़, इसलिए महामाया हमारी आंखों को ढक देती है। लेकिन धाम वहीं पर है और धाम में आज भी महाप्रभु लीला कर रहे हैं। कोई कोई भाग्यवान जीव उसको दर्शन कर पाता है। जैसे बताया ठाकुर भक्ति विनोद ने किए, जब वो गोत्रों में भजन करते थे स्वानंद सुगत कुंज में, तो उन्होंने देखा मायापुर की तो दिव्य प्रकाश कीर्तन, तो उन्होंने उस धाम के दर्शन किए। जैव धर्म में वर्णन आता है, जैव धर्म पढ़ा सब लोगों, उसमें ब्रजनाथ और विजय कुमार का वर्णन आता है। उनके गुरुजी की कृपा से उन्होंने जैसे ही वहां पर प्रणाम किया श्रीवास आंगन में, तो उनको दिव्य दर्शन हुए।
दिव्य दर्शन हुए, पूरे महाप्रभु और भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं। यह देख करके तो वो बिल्कुल भूमि पर लोट-पोट हो गए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या ये होता है, अप्रकट प्रकाश, अर्थात भगवान की लीलाएं तो वहीं चल रही हैं किंतु अभी हमारे लिए ढक गई हैं, ये है अप्रकट प्रकाश। और कोई कोई भाग्यवान जीव, इधर बैठ जाओ, इधर इतना जगह खाली पड़ी हो, ठंड में क्यों बैठे? कोई कोई भाग्यवान जीव जो होता है कौन सा? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदय सुविलोकयन्ति। धाम का अनेक जगह पर वर्णन आता है कि इनको दर्शन हुआ। उसमें एक वर्णन आता है अकबर का। सुना अकबर की कथा? सुनी सब लोग? एक बार अकबर आया, श्री सनातन गोस्वामी की महिमा सुनी उसने, बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं ब्रज में, इसलिए उनके दर्शन करने के लिए आया और उनसे आकर के प्रणाम किया और कहने लगा, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी ने पहले तो मना कर दिया कि हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, फिर पुनः पुनः प्रार्थना करने लगा। तो सनातन गोस्वामी जहाँ मदन मोहन मंदिर में रहते थे, वहाँ पर जो यमुना, वहाँ पर जो सीढ़ियाँ आ रही नीचे की ओर, यमुना जी में स्नान करने के लिए जो सीढ़ियाँ आ रही हैं, उस सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का कोना टूट गया था। तो श्रील सनातन गोस्वामी ने कहा, ठीक है, अगर आप सेवा करना चाहते हो तो ये सीढ़ियों का कोना टूट गया है, इसको बनवा दो। अभी सोचो, अकबर कौन है? सम्राट भारत का। सेवा क्या दिया उसको? ये तो हमको देखने में क्या लग रहा है, ये तो कोई मजदूरी कर देगा। ये जो मजदूर घर बनाते हैं उनको बोल दो, यही कर देगा, है कि नहीं? अकबर भी यही सोचने लगा, कैसा सेवा दिया मुझे, ये तो कोई छोटा मोटा आदमी काम कर देगा। तो सनातन गोस्वामी ने उसके ऊपर कृपा की और कृपा करके उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया। हाथ रख दिया तो उसको दिव्य धाम के दर्शन हो गए। कैसे? वो जो सीढ़ियां हैं वो रत्नमयी मणियों से बनी हुई हैं। उसको क्या, हमको क्या दिख रहा है? पत्थर से बना हुआ है। ये मठ क्या बना है? पत्थर से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है, इसमें लोहा लगा हुआ है, गंदा गंदा, जंग लग गई। लेकिन उसको उस समय क्या दिखाई दिया कि ये तो मणियों से बना हुआ है पूरा सीढ़ियाँ, और इसमें जो मणि जो निकल गई है जो उस स्थान पर, वो अगर मैं अपना पूरा भारत का खजाना बेच दूंगा तो भी वो मणि को नहीं ला सकता। इसको कहते हैं दिव्य धाम। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने क्या किया? उसकी आंखों पर जो माया का पर्दा था उसको 1 सेकंड के लिए हटा दिया। वो महाप्रभु के पार्षद है, उनके अंदर शक्ति है, इसलिए उन्होंने 1 सेकंड के लिए वो पर्दा हटाया। जैसे ही पर्दा हटाया तो दिव्य धाम के दर्शन हो गए। इसको ही कहते हैं अप्रकट प्रकाश। भक्त लोग जो देखते हैं, साक्षात लीलाओं के दर्शन कर लेते हैं, अरे यहीं तो कृष्ण अभी गैया चरा रहे थे, कहाँ चले गए अचानक? ये अप्रकट प्रकाश। कोई कोई भाग्यवान सौभाग्यवान जीव उसके दर्शन कर पाता है। तो पहला क्या बताया था? प्रकट। प्रकट क्या बताया? प्रकट प्रकाश क्या बताया? देवेश, प्रकट प्रकाश क्या बताया? बात मत करो, इधर आकर के बैठा करो सामने। इतना पीछे बैठने से ये मत सोचो मुझे कुछ दिखता नहीं, दिखता सब कुछ है। प्रकट प्रकाश क्या बताया? बताओ। जब भगवान स्वयं यहाँ आकर के लीला करते हैं। हाँ, फिर से ध्यान से सुन लो, पूछूंगा कल। अष्टांग प्रणाम बताओ। अब पूछने पर ही आ गया फिर मैं। अष्टांग प्रणाम बताओ। अष्टांग प्रणाम क्या होता है? डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल। तो प्रकट प्रकाश क्या होता है? जब भगवान यहाँ पर प्रकट लीला करते, नाम से समझो ना, नाम से क्या पता चल रहा है? भगवान प्रकट हुए। प्रकट हुए मतलब क्या? उनके दर्शन सबके लिए अवेलेबल। ये प्रकट प्रकाश। अब प्रकट प्रकाश मतलब अब भगवान वहीं पर हैं। ऐसा नहीं कृष्ण ब्रज को छोड़ करके वहां चले गए कहीं। अरे वो ब्रज और ये ब्रज में कोई अंतर नहीं है, ये बात अच्छे से समझो।
जो ऐसा समझता है कि वहाँ पर जो महाप्रभु का जो धाम है चिन्मय जगत में, और इस धाम में ये उसका अंश है, ये अपराध है। जो सोचता है वहाँ गोलोक में भगवान कृष्ण का जो ब्रज है और यहाँ पर पृथ्वी पर जो ब्रज है वो उसका अंश है, ये अपराध है। हमारे गोस्वामियों ने स्पष्ट रूप से लिखा है वो इसका अंश नहीं है, ये वो वही है। जैसे कृष्ण अनंत रूप धारण कर सकते हैं, ऐसे धाम भी अनंत रूप धारण कर सकते हैं। धाम क्या है, कैसे अनंत रूप धारण कर सकता है, हमारी बुद्धि में नहीं आएगा। लेकिन एक उदाहरण देता हूँ, धाम क्या है? धाम बलदेव प्रभु हैं। अब बताओ बलदेव प्रभु अनंत रूप धारण कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए धाम को साधारण मत समझो, वही धाम यहाँ पर प्रकट है। या ये जो धाम है यहाँ पर वो उसका अंश नहीं है, वही है एज इट इज। जैसे कृष्ण गोलोक से इधर आते हैं तो क्या वो अंश है क्या? वही कृष्ण है, अवतरित हुए। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रज है कि नहीं है? वो सब ब्रज क्या है? वो प्रकाश है। उन ब्रजों में सब जगह कृष्ण की लीला चल रही है। तो वहाँ कृष्ण के अकेले हैं क्या? नंद बाबा हैं कि नहीं वहाँ? यशोदा मैया हैं कि नहीं वहाँ? श्रीदाम सुदाम दाऊ भैया सब हैं कि नहीं? तो मतलब क्या, उनके परिकर भी अनंत रूप धारण कर सकते हैं। ये कृष्ण अकेले क्या करेंगे? अनंत ब्रह्मांडों में भगवान की लीला नित्य चलती रहती है। इसलिए प्रत्येक ब्रह्मांड में ही जहाँ पर धाम है वो वहाँ वो प्रकाश है। उस धाम में परिकर भी सारे भगवान के प्रकाश हैं। तो इसलिए क्या करते हैं फिर भगवान? धाम को ढक देते हैं। अभी बताया ना, धाम को ढकने का मतलब क्या? माया, जड़ माया हमारी आंखों को ढक देती है और हमको फिर दिखाई देता है यही सब चीज़ें। तीसरा प्रकाश होता है दृश्यमान प्रकाश। पहला प्रकट, दूसरा प्रकट। अब प्रकट क्या हुआ? जब भगवान ने अपनी लीलाओं को अब ढक दिया योग माया से, अब केवल कोई भाग्यवान जीव वही देख पाए। लीला वहीं चल रही है, सब सारी लीला वहीं चल रही है। तीसरा होता है दृश्यमान प्रकाश। दृश्यमान प्रकाश का क्या मतलब है? अब हमको जो दिखाई पड़ रहा है, जब भगवान ने धाम को ढक दिया तो लीला तो वहीं हो रही है, लेकिन अब हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? महाप्रभु के जन्म स्थान पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मुसलमानों ने कब्रिस्तान बना दिया है। यही है दृश्यमान। वहाँ पर मांस बेच रहे हैं, मछलियाँ खा रहे हैं, सुअर, बंदर, नाली, कुत्ते, टट्टी, पेशाब, ये सब हमको दिखाई पड़ रहा है। ये है दृश्यमान, जो हमको अभी दिखाई पड़ रहा है। तो तीन प्रकाश हो गए धाम के, ठीक है। तो प्रसंग कहाँ से चल रहा था आप बताओ? कहानी तो बहुत सुन ली, ये कहानी सुनाई क्यों थी? क्यों सुनाई थी कहानी? क्यों सुनाई थी? है? हाँ, प्रसंग चल रहा था तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास। तब बताया था ब्रज का स्वरूप क्या है, पहले ये तो जानो। ब्रज में क्या वास करोगे? हम जो वास कर रहे हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम दृश्यमान प्रकाश यानी माया के जो आवरण है उसके ऊपर रह रहे हैं, इसलिए हमको प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। अब समझ में आया? राधा कुंड में एक बार स्नान करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रेम प्राप्त हो जाता है राधा जी के चरणों में। हमको तो डुबकी मार मार करके जीवन चला गया, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? राधा कुंड में तो वास हुआ ही नहीं, हो तो माया के ऊपर ही ढक करके चले आए हो। राधा कुंड का पानी काला होता है, बदबूदार होता है, उसमें कीचड़ होता है। अरे जो राधा जी का स्वयं स्वरूप है वो कैसा होगा? यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा। राधा जी के समान ही राधा कुंड कृष्ण को प्रिय है। अब कृष्ण जिस कुंड में स्नान कर रहे हैं स्वयं 3 टाइम, वो क्या काले पानी में स्नान करेंगे? कैसा होगा वो कुंड? चिंतामणिमय है वो चारों ओर, बीच में रत्न वेदी है राधा कुंड के बीच में।
उसका स्वरूप पढ़ोगे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाओगे। राधा कुंड के बीच में दिव्य रत्न वेदी है, उस पर राधा जी रहती हैं। चारों ओर 8 कुंड हैं, अष्टकुंड, अष्ट सखियों के, वो सब दिव्य रत्नों से बने हुए हैं। कोई मरगज मणि से, कोई नीलम मणि से, कोई हीरों से, कोई पन्नों से। कृष्ण वह रह जहाँ कृष्ण लीला कर रहे हैं, कहाँ पर करेंगे, कभी चिंता करो। अरे स्वर्ग के देवताओं को भगवान ने इतना ऐश्वर्य दे रखा है, ब्रह्मा जी को इतना ऐश्वर्य दे रखा है, अपने लिए क्या रखा होगा, ये सोचा कभी? क्यों? हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है, गप्पे मारने से ही फुर्सत नहीं है, कहाँ सोचें, इतना बिजी रहते हैं गप्पे मारने में। ये सब सोचा करो कि वो धाम कब दर्शन करूँगा। कैसा कैसा वर्णन किया है गोस्वामियों ने, अगर वो आकर के वर्णन नहीं करते तो हमको क्या पता चलता। तो इसलिए तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करो। कैसे? हम ब्रज में वास नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? तद अनुरागी जनानुगामी। गुरु जी कहते थे दर्शन आँखों से नहीं होता, दर्शन कानों से होता है। दर्शन कैसे होता है? कानों से। कैसे? देखो बताता हूँ। श्रीरंगम में एक धनुर्धर नाम का एक पहलवान रहता था, वो गुंडा था वहाँ का। वो एक वैश्या में बहुत आसक्त था। वो वैश्या जहाँ जहाँ जाती थी, वो धनुर्धर भी कैसे चलता था, जैसे वैश्या इधर मंदिर की ओर आ रही है तो वो उल्टा उल्टा चलता था, मतलब उसको मुख दिखना चाहिए वैश्या का, इतना उसमें आसक्त था। सब समय उसका मुख कैसे दिखेगा, तो उल्टा, खुद उल्टा चलता था जैसे उसका मुख दिखता था, ऐसे। अब वो मंदिर के सामने आकर के खड़ी हो गई तो वो मंदिर की पीठ, मंदिर की ओर उसकी पीठ है। अब मंदिर खोलने का टाइम हुआ, अब पुजारी लोग मंदिर नहीं खोलते, पीठ उधर की हुई है, कोई उससे बोलने की भी सामर्थ्य नहीं है, किसी लड़ाई झगड़ा करेगा। बात रामानुजाचार्य जी तक पहुंची। रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि ये तुम क्या देख रहे हो, इस हाड़ मांस के शरीर में क्या सुंदरता है, ठाकुर जी का कितना सुंदरता है, उसको देखो। कहता तुम्हारे ठाकुर में क्या सुंदरता है, उसको क्या दिखेगा? पत्थर है, पत्थर में, और वो साक्षात, वो तो साक्षात उसको दिख रही है क्या? स्त्री। सुंदर उसके नेत्र हैं, मुख है, बाल हैं, सब है ना, केश। तो उसको तो ठाकुर में कोई सुंदरता नहीं दिख रही। तब आंखों से उसको कुछ दिख रहा है, हमको आंखों से कुछ दिखता है ठाकुर जी का? अगर थोड़ा सा जो अंग राग करता है उस व्यक्ति ने ठाकुर जी का थोड़ा कुछ आंखों का, पलकों का कुछ आगे बढ़ा दिया तो हम क्या करें? ठाकुर जी का मुंह ऐसा कर दिया। ठाकुर जी का मुंह क्या ऐसा हो जाता है? लेकिन हमको तो दिख रहा है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो आंखों से दर्शन नहीं होता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी प्रेमिका में ज़्यादा सुंदरता होगी मेरे ठाकुर जी से तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊँ, अगर मेरे ठाकुर जी की सुंदरता ज़्यादा है तो तुम मेरे दास बन जाना। शर्त लग गई, ठीक है। मंदिर खोला गया। मंदिर खोलने के बाद क्या दिखा? ठाकुर जी दिखे, पत्थर काला, क्या दिखाई देगा उसको? क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। तो कह रहा क्या है इसमें? इसको देखो, कितना सुंदर बोली है, कितना सुंदर मुख है, कितने सुंदर नेत्र हैं। अब इसको आंखों से दर्शन हो रहा है। फिर श्री रामानुजाचार्य जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा। अभी बताया था ना, अकबर के ऊपर सनातन को माया हटाया 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए जैसे ही माया हटाया तो फिर वो भगवान का स्वरूप प्रकाशित हुआ, उसको ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कौन सा वाला? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जो हम लोग सुनते हैं, जिसको देख करके बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भगवान को देखते ही रह जाते हैं। तो जैसे ही उसने ठाकुर जी के दर्शन किए तो कांपने लगा, उसके शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भूल गया उसको वैश्या को बिल्कुल, और रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ा। दर्शन हुआ ना? दर्शन कैसे हुआ? नेत्रों से नहीं हुआ। जब रामानुजाचार्य जी ने कृपा कर दी तो नेत्रों के सामने से माया का पर्दा हट गया और तब जाकर के हुआ। इसलिए प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे नेत्रों में, तब नेत्रों से दर्शन होगा। तब तक कैसे दर्शन होगा? कानों से। हम लोग सुनते हैं ना,
हमारे यहीं गुरु जी यहीं रहते थे, श्री वामन गोसाई महाराज जी, देवानंद गौड़ी मठ में। राधा जी स्वयं वो रसोई बनाने के लिए उनके पास में आ गई थी। अब ये दर्शन हमको हो रहा है राधा जी का, तो वहाँ पे हम जाते, राधा जी हमसे बात करती क्या? लेकिन कानों से सो सुना, वही दर्शन है, कानों से दर्शन हुआ। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? तिष्ठन ब्रज, ब्रज में वास करना पड़ेगा। कैसे? तद अनुरागी जन, उनके अनुरागी जनों के अनुगत्य में। तो वो जब अनुगत्य करेंगे तो वो कानों से दर्शन होगा। अभी जैसे मैंने बताया, तुम राधा कुंड के सामने पहुंच गए तो क्या दिखाई देगा? वो बच्चे उसमें तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, कई लोग उसमें साबुन लगा करके हैं, अनेक, साबुन का मतलब क्या? केमिकल, कितने सारे केमिकल उसमें डले हुए हैं। और तुमने आचमन लेकर के जो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः थोड़ा मुंह में डाला, मुंह बन गया। राधा कुंड का दर्शन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन कान से जब सुना, रे ये तो चिंतामणि में है, यहाँ पर तो हीरे पन्ने जवाहरात और ये सब के तो यहाँ पर वो सब बने हुए हैं, कुंज बने हुए हैं, कैसे कैसे। तो दर्शन कैसे हुआ? कानों से। ये जो राधा कुंड है, चिन्मय जल है, स्वयं राधा जी का ही स्वरूप है। तो दर्शन कैसे हो रहा है? कानों से हो रहा है, आंखों से कुछ नहीं हो रहा है। आंखों से क्या दिख रहा है? गंदगी। इसलिए तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करो। कैसे वास करो? तद अनुरागी जन अनुगामी, उनके जो अनुरागी जन हैं, जिन्होंने उस प्रकार की अनुभूतियां की हैं, उनके अनुगत्य में रह करके ब्रज में वास करना चाहिए। ठीक है, ये बताया था। फिर उसके बाद में बताया था सेवा साधक रूपेण सिद्ध। रागानुगा जो भक्ति है उसका साधन क्या है? रागानुगा भक्ति का साधन बताया था। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र। साधक रूप से क्या करेगा साधक? संख्या पूर्वक नाम गान नतिवि कालावसानी कृतौ, निद्रा आहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ जयो, राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमानंदेन सम्मोहितौ। जिस प्रकार से गोस्वामी भजन करते थे, संख्या पूर्वक नाम करेंगे, गान कीर्तन करेंगे भगवान के नामों का, नतिवि प्रणाम करेंगे। प्रणाम किस लिए बताया था? कैसे प्रणाम बताया था? बताओ, कौन बताएगा? प्रणाम कैसे करेंगे? साष्टांग प्रणाम तो करेंगे, करेंगे कैसे? और भी कुछ बताया था? खाली यही बताया था, साष्टांग और पंचांग, बस हो गया, कुछ और नहीं बताया। हाँ, बताया था एक एक ब्रजवासियों का नाम ले लेकर के। पहले ब्रजवासियों का हैं, नंद बाबा की जय प्रणाम, यशोदा मैया की जय, फिर खड़े होकर के फिर प्रणाम, दाऊ भैया की जय, रोहिणी मैया की जय, फिर सारे सुबल सखा, सीदाम सखा, मधुमंगल सखा, जितने भी भगवान के सखा हैं उनकी जय। फिर उसके बाद में समस्त सखियों की जय, ललिता विशाखा इंदुलेखा चंपक लता इत्यादि की जय, फिर मंजरियों की जय। इस प्रकार से सब ब्रजवासियों की जय। फिर लीला स्थलियों की जय, भांडीर वन की जय, कुसुम सरोवर की जगह मान सरोवर की जय। एक एक लीला स्थली, राधा गिरिराज जी में जितनी लीला स्थली हैं, वृंदावन में जितनी लीला, बंसी भट्ट की जय, ऐसे करके एक एक लीला स्थली की जय। फिर नवदीपवासी भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जो पंच तत्व हैं उनके, और जो यहाँ के श्रीधर पंडित हैं, और भी यहाँ के जितने कौन उनके माता पिता, श्री जगन्नाथ मिश्र की जय, श्री सची मैया की जय, श्री विष्णु प्रिया देवी की जय, ऐसे करके। फिर नीलाचल वासी, सुबह हम लोग कीर्तन करते हैं, वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण प्रथमे वंदना करी सवार चरण। वैसे ही करना है, बताए ना, एक एक कीर्तन हमारा जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं है, वो वैसे ही विधि है जो उन्होंने की। ये हो गया सेवा साधक रूपेण, ठीक है। फिर सिद्ध रूपेण, सिद्ध रूपेण सेवा कैसे करनी है? सिद्ध रूप के लिए क्या बताया था? बोलो।
सिद्ध रूप के लिए क्या बताया था? रागानुगा भक्ति कहाँ से शुरू होती है? सब जीरो। हैं? सेवा तो हम भी कर रहे हैं, हमारा क्या रागानुगा हो गई? प्रेम प्राप्त करने के लिए कितनी स्टेज बताई हैं? एक टाइम सुबेरे क्लास लेनी पड़ेगी। सुबेरे क्लास में सब लिखा करके याद कराना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पता है। श्रद्धा साधु संघादो श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथासक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदंचति साधका नायम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये श्लोक है। रूप गोस्वामी ने बताया प्रेम तक पहुंचा कैसे जाता है। पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इसमें बताया था कि आसक्ति की अवस्था में रागानुगा का साधन होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले तो अनर्थ ही है, स्वरूप का कुछ पता ही नहीं है। तो स्वरूप का जब पता ही नहीं है तो फिर सिद्ध भावना क्या करोगे? सिद्ध भावना नहीं कर सकते। इसलिए आसक्ति की अवस्था में जब थोड़ा थोड़ा स्वरूप की उसी प्रकार की रुचि होती है, जैसा जैसा स्वरूप होगा। जैसे यहाँ पर जैव धर्म में बताया, बाबा जी महाराज ने ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों से पूछा तुमको क्या अच्छा लगता है? तो विजय कुमार जी ने बताया कि ललिता सखी के अनुगत्य में मुझे कोई सखी आदेश प्रदान करें कि मैं जाऊँ फूलों की माला गूंथ करके ले आओ, फूल तोड़ लाओ, फूलों की माला बनानी है। फिर मैं वो फूलों की माला बना करके ललिता सखी को दूंगा, फिर वो ललिता सखी राधा गोविंद को पहनाएंगी। तो बाबा जी ने कहा जाओ, तुम्हारा मधुर भाव है, जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। बाबा जी के बोलने के थोड़ी देर बाद ही उनको दिखने लगा कि जो उनके गुरु जी हैं वो तो ललिता सखी के रूप में। ब्रजनाथ जी से पूछो तुमको क्या अच्छा लगता है? उन्होंने कहा मैं सुबल सखा के अनुगत्य में चाहता हूँ कि सुबल सखा मुझे आदेश प्रदान करें कि जाओ, बछड़े बहुत दूर चले गए हैं, उनको घास चरा करके पानी पिला करके ले आओ। तो मैं जाऊँगा और उनको पानी पिला करके ले आऊँ। तो उनके गुरुजी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा सख्य भाव है और वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो उनको वही अपने गुरुजी जो सख्य भाव में दिखाई देने लगे, सुबल सखा के रूप में। तो कहने का मतलब क्या है, ये आसक्ति से पहले नहीं होगा तो सिद्ध रूपेण भावना क्या होती है? जैसे बताया अभी गोस्वामी कर रहे हैं, क्या हरि नाम तो कर रहे हैं, संज्ञा पूर्वक नाम गान प्रणाम सब कर रहे हैं ना। उसके बाद सिद्ध देह से क्या करते हैं? सिद्ध देह से गोस्वामी लोग क्या भजन करते, कैसे क्या सोचते हैं? जैसे बताया था रूप गोस्वामी हरि नाम करते करते भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर गए। वहाँ पर राधा जी के चरण दबा रहे हैं, तांबूल अर्पण पाद मर्दन पयोदान अभिसारा दिवी। वृंदारण्य महेश्वरी प्रियतया यास दोष्यंति प्रिया, प्राण प्रेष्ठा सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका, केल भूमिषु रूप मंजरी मुखास्ता दासिका संश्रये। ये है सिद्ध देह। साधक रूप से बाहर से तो क्या है, पुरुष का शरीर है तो पुरुष जैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन भीतर में जो स्वरूप है, मंजरी भाव है, तो क्या करेंगे? तांबूल अर्पण। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्तकाया, हा मोदतः कनक गौरी पदारविंद संवाहनानि सनकैस्तव किम करिस। राधा कृष्ण एक साथ में विराजमान हैं, लीला विलास करने के कारण थक गए हैं, राधा जी के चरण थक गए हैं। श्री रूप मंजरी करार्चित, कर माने हाथ, अर्चित, अर्चन हो रहा है। ये वहाँ पर सेवा साधारण नहीं है, वहाँ सब कुछ अर्चन हो। जो राधा जी के चरण दबा रहे हैं रूप मंजरी, वो अर्चन हो रहा है।
गुरुजी पूछ रहे थे तुम लोग मेरे पैर दबाते हो तो ये क्या है? तो ये भी अर्चन है, और बहुत ऊपर वाला अर्चन है। अभी हम लोग ये खाली इसको ही अर्चन समझते हैं। बद्ध जीव है ना, अनर्थग्रस्त। तो रूप मंजरी अपने कर कमलों के द्वारा श्रीमती राधा रानी के चरणों का संवाहन कर रही हैं। उस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, हा मोदतः कनक और कब रूप मंजरी मुझे कृपा करके कहेंगी थोड़ा इशारे से आ जाओ तुम भी दबा लो। वो सेवा प्रदान करेंगी इस प्रकार की भावना करना सिद्ध देह। इस भीतर से इस प्रकार की भावना और ऊपर से साधक पूर्वक संख्या पूर्वक नाम गान इत्यादि। जैसे बताया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठ करके नाम करते हैं, भजन करते हैं, 2 लाख 3 लाख नाम करते हैं, संख्या पूर्वक प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। और भीतर से क्या कर रहे हैं? राधा गोविंद विराजमान हैं, उनके लिए मानसिक रूप से खीर बना रहा हूँ। खीर बना करके राधा जी ने कृष्ण को खिलाया, कृष्ण ने फिर राधा जी को दिया, राधा जी ने प्रसादी खीर रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, स्वरूप में दिया, और उन्होंने वो खीर प्रसाद पा लिया। तो पा लिया तो साधक रूप में उनका पेट खराब हो। इस प्रकार की भावना करना अपने सिद्ध देह के अनुसार। मेरी जो सेवा है, कुसुम सरोवर में जाकर के राधा जी के लिए पुष्प चयन करना, इसलिए बता रहे हैं। तांबूल अर्पण, वो कीर्तन है ना, गांथिया मालतीर माला दिवो दोहार गले, अजरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूल है, यही है। गांथिया मालतीर माला, मालती के पुष्पों की सुंदर माला को गूंथ करके, फिर वो हम नहीं पहना सकते डायरेक्ट। अभी बताए तदनुरागी जन अनुगामी होकर के हम डायरेक्ट राधा कृष्ण के पास नहीं पहुंच जाएंगे। यहीं से अनुगत्य धर्म सीखो। गुरु जी की भी कोई सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकता है। कैसे करेंगे? अनुगत्य में करेंगे। जो वैष्णव लोग श्रेष्ठ हैं वो गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, पहले हम उनकी सेवा करना सीखें। उनके अनुगत्य में देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, शिक्षा ग्रहण करो। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पूछते, स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके क्वेश्चन को महाप्रभु तक पहुंचाते। अनुगत्य धर्म सिखाया वो, क्या पूछ नहीं सकते वो तो बहुत ऊपर है। स्वरूप दामोदर ललिता सखी हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी मंजरी हैं। मंजरियां सखियों के अनुगत्य में सेवा करेंगी। तो तांबूल अर्पण, राधा कृष्ण को तांबूल अर्पण करेंगे। पाद मर्दन जो अभी बताया, चरण सेवा करेंगे, उनको जल पान कराएंगे। अभिसार अर्थात राधा कृष्ण का मिलन के लिए व्यवस्था करते हैं अरेंजमेंट। और राधा जी तो ससुराल में हैं और कृष्ण से मिलन कराना है, तो कैसे किस किस को क्या क्या बोलना है, किस किस को झूठ बोल करके कैसे कैसे उनको मिलाना है आपस में। इस प्रकार से सारी व्यवस्था करती। तो ये है क्या? सिद्ध रूपेण, सेवा सिद्ध रूपेण। तो यानी जो रागानुगा भक्ति का साधन है, अभी इसको करने की कोशिश मत करना। अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी अनर्थग्रस्त अवस्था में रागानुगा भक्ति का साधन नहीं है। रागानुगा भक्ति का साधन होगा, अनर्थ दूर हो जाएंगे, निष्ठा आएगी पहले। निष्ठा का मतलब है बड़ा। क्या मतलब है निष्ठा का? चाहे बीमार हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हरि नाम करेगा, आरती में आएगा, कीर्तन में बैठेगा, कथा में बैठेगा, कुछ भी कर ले, कितना भी रोग व्याधि कुछ भी। हमने देखा हमारे पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु हैं वृंदावन, उनके तो स्लिप डिस्क है। स्लिप डिस्क जानते हो तुम लोग? जो हड्डी है ना, जो रीढ़ की हड्डी, वो खिसक गया, अपने स्थान से खिसक गया है। उसमें इतना दर्द होता है, जमीन पर तो बैठ ही नहीं सकता वो आदमी जीवन भर। और जरा सा भी अगर, कई बार तो उसे पैरालिसिस हो जाता है। ऐसा उनके बैक पेन है। वो फिर भी दोनों टाइम कीर्तन में, दोनों टाइम कथा में, दोनों टाइम आरती में, सब समय रहते हैं। एक बार सीढ़ियों से उतर रहे थे, उतरते उतरते उनका पैर थोड़ा स्लिप हो गया, तो स्लिप डिस्क भयंकर बढ़ गया, बेड पे लेट गए।
ऊपर रूम है, ऊपर से नीचे रूम शिफ्ट हो गया, क्योंकि चल ही नहीं पा रहे बेड पे लेटे हुए। और पूरे ये जो बेल्ट होती है, जो हीटिंग बेल्ट होती है, वो लगा करके, वो हीटिंग बेल्ट लगा करके यहाँ पर प्लग लगा करके और यहाँ बैठ करके कथा कर रहे हैं। सोच सकते हो, इसको कहते हैं निष्ठा वाला साधु। कुछ भी हो जाए, ये सब ऐसे ऐसे साधुओं का संग करो, उनकी सेवा करो, तब जा करके तो भजन में अनर्थ दूर होंगे। बेड के ऊपर पड़े पड़े किसी के अनर्थ दूर हुए क्या? ऐसे ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं ऐसे मठों में, हमने यही तो देखा, मठों में कितने अच्छे अच्छे साधु हैं। उनको हृदय से सब समय प्रणाम करना चाहिए, सब समय उनका स्मरण करना चाहिए, जिससे उनके जो चित्त वृत्ति वो हमारे अंदर आ जाएगी। और हम स्मरण करते क्या, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जितने दोष हैं वो सब स्मरण करते। बड़ा सुंदर कथा कल ही परसों गुरु जी सुना रहे थे। एक गांव में एक साधु रहता था, एक वैश्या रहती। तो जो वैश्या थी वो सब समय चिंतन करती थी कि कितना सौभाग्यशाली साधु है, इसको भगवान की सेवा में लगा हुआ है, मंदिर में पूजा करता है, ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी है, और मेरा क्या है दुर्भाग्य, मुझे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कैसा गंदा काम करना पड़ रहा है। और वो साधु था, तो सब समय उसको देख करके बोलता था कितनी दुष्ट औरत है, सारा गांव का माहौल इसने खराब कर रखा है, कैसे गंदे काम करती है। मरने के टाइम में, साधु का जब मरने का टाइम आया तो यमदूत आ गए। यमदूत कहने लगे चलो भाई। साधु कहने लगा अरे तुमको पता नहीं मैं मंदिर में पूजा करता हूँ ठाकुर जी की, तुम गलत जगह आए हो। वो देखो वो उसके पास जाओ, वो उसने सारा जीवन गलत काम किया। तो उन्होंने कहा भाई हम अकाउंट देख कर ही आए, तुम्हारा अकाउंट देख कर ही आए, अच्छे से हम देख कर आए हैं, तुम ही चलो वहाँ पर। तुमने सारे जीवन इसका ही चिंतन किया है ना, ठाकुर जी का तो खाली ऊपर से पूजा करते हो, चिंतन सब समय उसका ही करते हो, इसलिए तुमको नरक में ही जाना पड़ेगा। और उसने तो पूर्व जन्म के कारण उसको तो वैश्या का काम करना पड़ा, लेकिन वो सारी जिंदगी तुम्हारा चिंतन करती रही साधु का, इसलिए वो स्वर्ग में जाएगी। इसी प्रकार से मठ में रह करके इतने अच्छे अच्छे वैष्णव हैं, उनको तो दिखते नहीं, हमको तो दिखते नहीं वो, लेकिन जो गलत काम करे वो हमको सब दिखाई देता है। एक एक चीज का हिसाब किताब, पूरी इन्फॉर्मेशन सीबीआई भी इतना क्या ले, इतना इन्फॉर्मेशन सीआईडी भी नहीं ले सकती जितना हम लोगों को है। एक एक आदमी के बारे में कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, गांव में भी जाता है, वहाँ किससे मिलकर गया है, सब कुछ पता है। और जो भजन करते हैं 24 घंटा, चित्त वृत्ति उनकी कैसी लगी रहती, कैसे कैसे हमको साधु मतलब आनंद होता है, कैसे कैसे वृंदावन में हमने साधु देखे, यहाँ पर भी होंगे पर हमको दिखते नहीं। 2 बजे जग जाते तो 4 बजे तक उठने, मंगल आरती से पहले तो उनकी 16 माला हो जाती सबकी, स्नान करके कथा में, कीर्तन में, आरती में निरंतर। और देखते हैं कि कुछ गंदगी कहीं पड़ी है तो ब्रह्मचारी इधर उधर से अगल बगल से निकल जाते हैं। वो इतना बूढ़ा होकर के 65 साल 70 साल उम्र है, फिर भी वो साफ कर, कितने सुंदर सुंदर साधु, कैसी उनकी चित्तवृत्ति, उनके बारे में सोचते सोचते अपने आप ही अनर्थ दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अभी हमको रागानुगा का साधन नहीं करना है, हमारे अनर्थ बहुत हैं। अभी क्या करना है, वैदिक भक्ति का साधन करना है। वैदिक भक्ति का साधन करते करते जब अनर्थ दूर होंगे, निष्ठा आएगी। निष्ठा का लक्षण बताया ना, जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा लक्षण आ जाए कि कुछ भी हो जाए, आकाश पाताल कुछ भी एक हो जाए, लेकिन अपना नियम पूरा नियम हो, वो समझ लेना निष्ठा में प्रवेश हो। निष्ठा के आगे रुचि, रुचि के स्तर में क्या होता है, अब साधक को स्वाद आने लगता है, हरि नाम में आनंद आने लगता है, कथा में बैठते ही मन प्रसन्न हो जाता है, कीर्तन करते ही उसका हृदय खिल जाता है, हर चीज में आनंद हो रहा है। आनंद हो रहा है फिर कैसे छोड़ेगा। अब समझ लो जो छोड़ते नहीं है कथा कीर्तन आरती को, उनके अंदर क्या है, वो किस स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब उनकी सेवा करो तब तो तुम आगे बढ़ोगे, उनकी सेवा तो करनी नहीं, उनसे और सेवा लेनी है 4 प्रकार, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे।
ऐसे साधकों के संग करना चाहिए। सब समय उनके साथ में रहो, उनकी सेवा करो, उनको प्रणाम करो। ऊपर से प्रणाम करने में शर्म आती है तो मन से ही प्रणाम कर लो, उसका भी फल है। फिर आसक्ति, आसक्ति की अवस्था मतलब अब तो साधक उसके बिना रह ही नहीं सकता। जैसे इस जगत में हमें किसी आसक्ति हो जाती है, अगर उसको हमसे दूर कर दिया तो क्या है, आत्महत्या कर लेते। इतना ज़्यादा जब आसक्ति हो जाएगी, अब इस अवस्था में रागानुगा का साधन शुरू होगा। तब सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। 5 मिनट और बोल देते थोड़ा, थक तो नहीं गए तुम लोग सुनते सुनते हैं? थोड़ा गुरु जी क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण गुरु जी ने बताया, संख्या पूर्वक नाम गान बाहर से करेंगे और भीतर से क्या करेंगे, तांबूल अर्पण पाद मर्दन। हाँ, बड़ा सुंदर विचार। अब देखो गुरु जी ने कहाँ से रिलेट किया चीज, कितना सुंदर सुंदर गुरु जी लिख करके गए हैं। इसी की रुचि में कितना दुख होता होगा, किसके लिए लिखा। देखो गुरु अष्टक हम लोग रोज पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, क्या है वहाँ पढ़ दिया, अटेंडेंस लगा दी, कभी उसके विचार ही नहीं किया। उसमें दोनों चीजें हैं, ये सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण। देखो कैसे संसार दावान लीड़ लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में चतुर्विधसी भगवत प्रसाद स्वादिन तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्वैव तृप्तिम भजत सद। ये चतुर्विधसी भगवत प्रसाद, ठाकुर जी को भोग लगाना, ये सब क्या है, साधक रूपेण। और क्या है उसमें, और क्या होता है उसमें, नाम की गान कीर्तन होता है कि नहीं उसमें गुरु अष्टक में। और फिर उसके बाद में जो एक वो है निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धई याम व्यालि विक्तुर अपेक्षणीय तत्रादिदाचा दति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री। अब ये क्या है, ये गुरु जी का साधक रूप में आ गया पहले। फिर सिद्ध रूप में क्या है, निकुंज यूनो रति के लिए। निकुंज में जो राधा कृष्ण हैं उनकी सेवा में वो पूर्ण सिद्ध है, एक्सपर्ट है, और इसी कारण से वो सखियों के अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार की जो सेवा है वो है सिद्ध रूपेण, ठीक है। इसलिए ये गुरु अष्टक में दोनों आ गया, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण। इसमें फिर उन्होंने ये बताया ब्रज लोकानुसारतः। ब्रज लोकानुसारता का मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य ब्रजवासियों के हिसाब से उनका अनुसरण करना पड़ेगा। इसमें स्पेशली गुरु जी बता रहे हैं कि ब्रज माने ब्रज के ही वासियों का अनुगत्य करना पड़ेगा। जैसे मना शिक्षा में बता रहे हैं, अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमितो व्योम नहीं, द्वारका नहीं चलेगा, मथुरा नहीं चलेगा। जैसे उसमें गुरु जी उदाहरण दे, राधा मैया, अगर राधा जी को मैया बोला तो कृष्ण कहेंगे राधा जी तो ब्रज में किशोरी हैं, यहाँ मैया नहीं है, मैया तो वो द्वारका में सत्यभामा रुक्मिणी के रूप में, वहां जाओ। ये हो गया ब्रज लोकानुसारता, ब्रजवासियों के भावों के अनुसार। ब्रज में राधा जी कौन है, सखियां हैं, रूप मंजरी, रति मंजरी, जितनी मंजरियां उनकी सखियां हैं राधा जी। राधा जी सखी हैं उन, ललिता विशाखा, वहाँ पर मैया कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पर सब किशोर किशोरी हैं, उनकी सेवा होती है युगल की। तो इस प्रकार से ब्रज लोकानुसारता मतलब ब्रजवासियों के भावों के अनुसार ही सेवा करनी पड़ेगी, उनके अनुगत्य में रहकर। अपने मन से कुछ भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। याद करके आना सब। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण भक्ति के